हेलो, स्वागत है आपका हमारे नए प्रोग्राम के अंदर क्रिएट योर लाइफ इन 31 डेज। अभी लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कैसे आप पैसे बना सकते हैं, राइट। कैसे मिलियनर लोग सोचते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे अपनी लाइफ को डिजाइन किया जाता है। सारी वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सारी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएंगी जिसका नाम है क्रिएट योर लाइफ इन 31 डेज। आज स्वागत है आपका डे 9 के अंदर। और आज का वीडियो टॉपिक बहुत कमाल का है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू कन्विंस पीपल। देखो, कन्विंस इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अगर पैसे बनाना चाहते हैं, अगर जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, आपको कन्विंस स्किल आनी पड़ेगी। और ये स्किल हर जगह काम करती है, राइट। अगर आप एक रिलेशन में जाना चाहते हैं, आपको कन्विंस आना पड़ेगा। आप अपने करियर में कुछ और करना चाहते हैं जो आपकी फैमिली अग्री नहीं करती, आपको कन्विंस आना पड़ेगा। अपने दोस्त के साथ दोस्त को जिम ले आना चाहते हो, तब भी कन्विंस करना पड़ेगा। तो ये स्किल जितनी हाई लगती है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कन्विंस स्किल एक वो स्किल है जो आपके न तो सिर्फ बिजनेस को बल्कि लाइफ के हर फैक्टर में काम करती है। बहरहाल आज हम बिजनेस की बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। लास्ट वीडियो को हमने इस तरीके से लीव किया था कि अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं तो आपको सेल्स सीखना पड़ेगा, कन्विंस स्किल सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ज्यादा ग्रोथ कर पाते हैं, राइट। तो आज की वीडियो डिटेलिंग में है कैसे अपने सेल्स और कन्विंस पावर को आप बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम है अंकित सैनी, सेल्स एंड बिजनेस कोच। इस पूरे वीडियो, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, राइट। कोई वीडियो मिस मत कीजिए। अगर अभी आए हो वीडियो पे, सब्सक्राइब कर लो ताकि बाकी सारे वीडियो आप एक भी मिस ना करें, राइट। सो आज बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जब भी आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप सेल करना चाहते हैं, राइट, तो आपको एक चीज़ पकड़नी पड़ेगी, डेट इज रिसर्च। आप बिना रिसर्च करे किसी भी इंसान को कन्विंस कर ही नहीं सकते। आप किसी बिजनेस के अंदर हैं, आप सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर हैं, मैन्युफैक्चर आपका प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी चीज़ आप सेल करने की कोशिश करते हैं, बिना रिसर्च के आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते। याद रखिएगा, रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। किन चीज़ों की रिसर्च? फॉर एग्जाम्पल, आप फैक्ट की रिसर्च करो, भाई क्या फैक्ट है उसके, क्या जेन्युइन चीज़ है, क्योंकि आप बात ही क्या करोगे। आप जानते हो, आप वही प्रोडक्ट बेचोगे जो मार्केट में और लोग सेल कर रहे हैं, तो लोग आप पे विश्वास क्यों करेंगे, लोग आपसे कन्विंस क्यों होंगे? वो तभी हो पाएंगे जब ज़्यादा फैक्ट आपके पास होंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप नए नए बिजनेस के अंदर हैं, अभी नया नया इंप्लीमेंट आपने किया है, तो कॉम्पिटिटर को आप ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर की रिसर्च करनी पड़ेगी, भाई वो कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, कौन से उसके पॉजिटिव थिंक है, कौन से उसकी नेगेटिव थिंक है, किस तरीके से कस्टमर बिहेव करता है, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं अपना रियल एग्जांपल दिखाऊं आपको। एक बार जब आज से करीब 9 महीने पहले मैंने एक प्रोडक्ट बनाया था और जिसका नाम था क्लोजिंग का ब्रह्मास्त्र। सेल्स को लेके प्रोग्राम था, राइट, और पूरा 25 वीडियो का प्रोग्राम था। मैंने उसकी एक्चुअल वैल्यू रखी 3000 रुपये। मैंने कहा 3000 रुपये में इसको सेल करेंगे और एक मार्केट को मैंने टारगेट किया, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इसको हिट करेंगे तो बहुत ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग करता है और अगर वो सेल्स सीख जाए, अगर वो क्लोजिंग सीख जाए, तो ज़्यादा पैसे बना सकता है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन मैंने बिना रिसर्च के उस पर काम किया। आप जानते हैं, करीब 3 महीने की मेहनत, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत मतलब बढ़ता रहा सेल्स के बारे में, मैंने प्रोडक्ट बनाया, इन्वेस्टमेंट किया, रात दिन की मेहनत की, लगातार सब कुछ करने के बाद वो प्रोडक्ट नहीं चला। आप जानते हैं वो नहीं चला। मैंने बहुत मेहनत करी, पुश किया, मार्केटिंग करने की कोशिश करी, बट वो नहीं चला। इसका एक रीज़न मेरे को समझ में आया। जानते हैं क्या? मैंने मार्केट की रिसर्च ही नहीं की थी। एक्चुअल में उस बिजनेस के अंदर, उस मार्केट के अंदर लोगों को सेलिंग की नीड ही नहीं थी। लोग जानना चाहते थे ज़्यादा कस्टमर कहाँ से लाएं, बस। वहाँ पे एक फ्लो था कि ज़्यादा कस्टमर कहाँ से लाएं, उनके लिए वो ज़्यादा मायने रखता था इसके मुकाबले कि क्लोजिंग कैसे करें। लोग मुझे बोलने लगे कि सर अगर कस्टमर आएगा तो क्लोजिंग तुम खुद ही कर लेंगे, तो वो प्रोडक्ट एक तरीके से बिल्कुल नेगेटिव हो गया और नहीं चला, राइट। अगर आप रिसर्च नहीं करते हैं तो आप इस तरीके से बर्बाद हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। तो इसीलिए आप कोई भी प्रोडक्ट की अगर जाके मार्केट में इसको ट्रस्ट करना चाहते हैं या फिर उसको कन्विंस करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, आपको रिसर्च करना पड़ेगा अपने कस्टमर के बिहेवियर पर, उसको उसकी नीड है या नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो रिसर्च वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जिसके बाद आपकी कन्विंस की चालू होती है, शुरुआत होती है कन्विंस करने की, राइट। अब अगला आता है टेस्ट एंड ट्राई एंड टेस्ट। आप जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते जब तक कि आप ट्राई एंड टेस्ट नहीं कर सकते। मैं इसका रियल एग्जांपल दिखाऊंगा क्योंकि फीलिंग बेनिफिट देती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, रिसेंट की बात है, करीब 2.5 से 3 महीने पहले।
तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेरे लिए गाड़ी चाहिए। मैंने अपने लिए डिसाइड किया कि यार अपने लिए कार खरीदने चलते हैं। तो एक्चुअली खरीदनी नहीं थी, बट मैं जानना चाहता था कि वो कैसे काम करते हैं या मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए। अब मैं कई शोरूम में जाता हूँ, कई सारे लोगों से बात करता हूँ, वहाँ पे सबके सेल्समैन होते हैं, राइट। तो मैं एक शोरूम में गया, नाम नहीं लेना चाहता, प्रमोशन हो जाएगा, बट वहाँ जब मैं पहुँचा तो उन्होंने मुझे किस तरीके से बताया, कैसे मुझे कन्विंस किया, मैं आपको पूरी वीडियो में आइडिया देता चलूँगा, आपको याद आएगा, राइट। जब तक आप अपने प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं कर लेते, ट्राई नहीं कर लेते, आप कन्विंस ही नहीं कर पाओगे। बहुत कमाल की बात है, आप टेस्ट नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, आप कन्विंस नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हो, क्या आपने उसको टेस्ट किया हुआ है, क्या आपने उसको ट्राई किया हुआ है? बिकॉज याद रखिएगा, फैक्ट एक बार को काम कर सकते हैं क्योंकि आप पढ़ लोगे, लेकिन फीलिंग आपको ट्राई एंड टेस्ट करने के बाद ही आती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? फैक्ट पे आप बात कर सकते हो, लेकिन फीलिंग आपको ट्राई एंड टेस्ट करने के बाद ही आती है। जब मैं वहां पहुंचा तो जो सेल्समैन था गाड़ी का, वो मुझे बताने लगा जैसे इस बटन को दबाओगे सीट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे आप कंफर्ट हो पाओगे, इस तरीके से चला पाओगे, ये एसी है सर, ये पीछे में स्पेस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत सारी चीज़, जिस तरीके से बता रहा था, फैक्ट्स तो थे वो, लेकिन जिस तरीके से बता रहा था ऐसा लग रहा था कि वो गाड़ी बेच नहीं रहा है, वो सेल कर रहा है। मतलब कि आई एम सॉरी फॉर दैट, वो बेच नहीं रहा, वो उसको ड्राइव कर रहा है, वो फील कर रहा है गाड़ी को, राइट। जब ऐसा चलता है तो कस्टमर कनेक्ट होता है। इसका एग्जांपल और दिखाऊं, अभी प्रैक्टिकल दिखाता हूं। अगर मैं सारी चीज फैक्ट के दम पे बोलता ना, मतलब कि कहीं से पढ़ के बोलता, आप मुझे कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन आप मुझसे एज इट इज कनेक्ट कर पा रहे हो बिकॉज ये सारी चीजें मैं फील करता हूं, अपने अंदर मैं उसको इंप्लीमेंट करता हूं, अपने बिजनेस के अंदर मैं पूरी तरीके से उसको देखता हूं, करता हूं। दैट्स व्हाई यू कैन कनेक्ट विद अस, आप मुझसे कनेक्ट हो गए हो, राइट। तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट को, कोई बातों को आप अपने से फील करके बोलते हो, आपने टेस्ट किया होता है, आपने ट्राई किया होता है, उस पर काम करते हो, तो फीलिंग ज्यादा आती है उसके मुकाबले कि आप पढ़ के बोलते हो, राइट। तो याद रखिएगा, आप अगर रिसर्च कर लो तो सेकंड आपको टेस्ट एंड ट्राई भी करना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, जिससे कि आप फीलिंग से कनेक्ट कर पाएं अपने कस्टमर को और बिजनेस ज़्यादा बढ़ा पाएं, राइट। बिकॉज ये मैजिकल है, आप जानते हैं। ये मैजिक मैं इसलिए बोलूँगा कि जब आप कन्विंस सीख जाते हैं तो सेलिंग करते हैं, पैसा आता है, मैजिक ही तो है। पैसा बना रहे हैं आप एक स्किल से, तो मैजिक ही तो है, राइट ना। आगे चलना चाहूँगा, पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बड़ा काम करता है। देखो यार, कोई भी प्रोडक्ट आपको अगर सेल करना है, कोई सर्विस आपको सेल करनी है, आपको इस सिद्धांत को पकड़ना पड़ेगा, दैट इज पेन एंड प्लेजर। कोई भी इंसान आपके साथ तब कनेक्ट होता है, कोई भी इंसान आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस को तब लेता है जब आप दो चीज समझ जाते हैं। क्या? उसका पेन, उसका प्लेजर। क्या चीज करने की उसको दुखी महसूस हो रहा है, वो क्या चीज वो करना नहीं चाहता, और दूसरा क्या चीज वो पाना चाहता है, उसकी विश क्या है, उसको खुशी किस चीज में मिल रही है। मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं, जब मैं उस गाड़ी के जो सेल्समैन था वहां पे खड़ा था, तो मुझे बोल रहा था कि सर ये कार लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वाकई देखो सर, हर चीज़ आसान है, लोन वगैरह, फाइनेंस वगैरह हर चीज़ अरेंज कर लोगे, आज नहीं तो 2 महीने बाद आप ले लोगे, राइट। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आप जो ये 2 व्हीलर पे घूमते हो सर, ये जो बाइक है आपके पास, आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, राइट, अपनी वाइफ के साथ आप जाते हो। एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, बोल रहे थे इस तरीके से कि आप अपनी फैमिली के साथ जाते हो, वाइफ के साथ जाते हो, बच्चों के साथ जाते हो, बाइक पे कंफर्टेबल नहीं होगा, राइट। धूप हो रही होगी, आप कैसे जाओगे, खतरे ही बहुत सारे रहते हैं, चैलेंज रहते हैं सर। लेकिन आपके पास अगर गाड़ी होती है, राइट, आप डिसीजन तब भी आपके पास होती है, तो आप एक अलग ही फील में होते हैं, राइट। आपके 4 लोग आपको देखते हैं सर, आपको 4 लोग देखते हैं, आपकी फैमिली कंफर्ट होती है, फैमिली सेफ होती है। हर इंसान ये चाहता है यार, इसी को तो बोलते हैं प्लेजर। उसने दो चीज़ कनेक्ट करी, पहला पेन कि आप ट्रैवल करते हो सर, धूप में रहते हो, धूल उड़ती है, मैंने कितनी दिक्कतें आती हैं, पेन। लेकिन अगर आप इसे लेते हो तो प्लेजर, हाँ, आपको क्या मिलता है, ये प्रिंसिपल काम करता है। देखो एक बात समझो, क्या लगता है कि एक ही सेशन के पास जाऊंगा मैं, इसके बाद दूसरे के पास भी जाऊंगा तो मैं 50 जगह जाऊंगा, लेकिन लोग अगर मुझे किसी इंसान की याद रहेंगी तो बातें जो उसने पेन एंड प्लेजर और फीलिंग के साथ की थी, क्योंकि फैक्ट्स तो सब बताएंगे, फैक्ट्स सब बताएंगे, मेरी गाड़ी में ये है, मेरी गाड़ी में ये है, लेकिन जो फीलिंग है वो इंसान बता सकता है जिसकी सेलिंग स्किल, जिसकी कन्विंस स्किल मजबूत है और जो ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाता है, वही ज़्यादा बता पाएगा। मेरी बात समझ रही है? डू यू गॉट इट? आप समझ में आ रही है मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं? आप कस्टमर को समझिए, उसका पेन पॉइंट कहाँ है, उसका प्लेजर पॉइंट कहाँ है। मेरे बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करता हूं, जब मैं, हमारा प्रोडक्ट होता है सेल्स का, तो मैं लोगों को बताता हूं, अभी सेल्स में आपको समझा रहा हूं कि अगर आपको सेलिंग नहीं आता है, हाँ, तो आप 10 लोगों से बात करते हो, एक भी इंसान आपसे क्लोज नहीं होता, एक प्रोडक्ट आपका सेल नहीं होता, लोग आपको इग्नोर करते हैं, लोग इंसल्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन अगर आप सेलिंग सीख जाते हैं, अगर आप कन्विंस स्किल सीख जाते हैं, तो आप 10 में से 8 लोगों को भी कन्वर्ट कर पाते हैं, आपकी कन्वर्जन बढ़ जाती है
आपके हाथ में पैसा होता है, आप जब चाहे जब पैसा बना सकते हैं, जिससे अपनी लाइफ को मेंटेन आप कर सकते हैं। छुट्टी वाले दिन भी आप पैसे कमा सकते हैं अगर आपकी कन्विंस स्किल स्ट्रांग होती है। तो मैंने भी क्या किया, पेन एंड प्लेजर पे काम किया। लोगों को लगता है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेते हैं, राइट। तो ये हर बिजनेस के अंदर काम करता है, डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लगाएंगे। और ये तभी हो पाएगा जब रिसर्च करेंगे। अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो आप पेन पॉइंट और प्लेजर पॉइंट निकाल ही नहीं पाएंगे ना। अगर आप रिसर्च ही नहीं करेंगे, आपको मालूम ही नहीं है उसका क्या पेन है, उसका क्या प्लेजर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। आगे चलना चाहूंगा, जब ये सारी चीजें हो जाए तो कॉन्फिडेंस की, हर इंसान गाड़ी बेच रहा है, हर इंसान प्रोडक्ट बेच रहा है, और जो आप बेचने वाले हो, जो भी आप करने वाले हो, वो हर इंसान बेच रहा है, लेकिन हर इंसान बेच नहीं पा रहा। बेच रहा है पर बेच नहीं पा रहा। मतलब कि क्या है कि कोशिश सब कर रहे हैं बट बेच नहीं पा रहे। इसका रीजन है क्योंकि किसी के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है और किसी के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम है। याद रखिएगा, लोग बाय कर लेते हैं आपके कॉन्फिडेंस के दम पे। कई बार आपके प्रोडक्ट में दम नहीं होता और कई बार आपके द्वारा लिया गया प्रोडक्ट वो देखता भी नहीं है, यूज भी नहीं करता, बट फिर भी खरीद लेता है। दैट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। आप इस कॉन्फिडेंस से लोगों के सामने अपना प्रोडक्ट पिच करते हैं कि अगर आपके कस्टमर की शायद आज नीड नहीं भी है तो भी ले लेता है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं बस में आ रहा था, राइट। तो बस में जब हम चढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, कोई किताब बेचता है, कोई ऑयल बेचता है, जो पेन ऑयल होते हैं बहुत सारे लोग बेचते हैं, राइट। अब मैं 19-20 साल का लड़का, मुझे तो पेन ऑयल की नीड नहीं है डेफिनेटली। तो एक आदमी बस में चढ़ता है और जब वो चढ़ता है तो मार्केटिंग करना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, राइट। तो बस की स्टार्टिंग पे चढ़ता है वो और मैं बीच में बैठा होता हूँ। वो स्टार्टिंग से बोलता हुआ आता है, धीरे धीरे बाउंस बनाता है, उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट पे ले आता है, मतलब ठीक से मुझे याद नहीं है, बट वो बोलता है कि मेरा प्रोडक्ट लेने के बाद लोग 3-3 महीने बाद भी अगर मुझे मिलते हैं तो ढूंढते हैं और लेके जाते हैं प्रोडक्ट। इसने काम कर दिया, मुझे नहीं मालूम उसने कितना कॉन्फिडेंस मुझे इसके अंदर दिखा। मैंने 2 सीसी खरीद लिया, है ना। आप बोलोगे सर आपने क्यों खरीद लिया, आपकी तो नीड भी नहीं थी। रीज़न मुझे लगा ले ही लेते हैं यार, फ्यूचर में अगर जॉइंट पेन हो गया और अगर घर में मदर है, फादर है, उनमें काम आ जाएगा, कौन सी दिक्कत हो रही है, ले लेना चाहिए। कई बार आपका जो प्रोडक्ट, आपकी सर्विस है, लोग इसलिए भी ले लेते हैं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, चाहे उनकी नीड हो या ना हो, राइट। तो कन्वेंस में जब आप ये करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखें, लो वॉल्यूम में काम करेंगे, विदाउट अंडर कॉन्फिडेंस काम करेंगे। आपका प्रोडक्ट कितने बेहतरीन हो, आप कितनी भी अच्छी सेल्स स्किल जानते हो, फिर भी लोग आपका नहीं लेंगे बिकॉज कॉन्फिडेंस कम है। तो कॉन्फिडेंस तो भैया चाबी है सेलिंग की, इसको पहले लगाने, मतलब कहते हैं ना, आपको कार चलानी है पहले चाबी तो लगाओ, तो चाबी ही कॉन्फिडेंस है, पहले वो लगाओगे तब कार चलेगी, है ना। अब आगे आगे आते हैं, नो योर एक्चुअल वैल्यू। याद रखिएगा यार, जब भी आप कोई चीज़ सेल करते हो, ये मेरे लिए है और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिनका खुद का प्रोडक्ट है, राइट। जो खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद का प्रोडक्ट है, उनके लिए बोलना चाहूँगा नो योर एक्चुअल वैल्यू। हाँ, डोंट डाउन टू यू। कई बार लोग अपनी वैल्यू को पकड़ नहीं पाते, उनको लगता है कि यार मैं मान लो मार्केट के हिसाब से चेंज करते। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। स्टार्टिंग पीरियड में मैंने एक अपना कोर्स बनाया था और उस कोर्स के लिए मैंने सोचा था कि यार उसको मैं वो पहला प्रोडक्ट तो मेरा करीब 200 रुपये का ही था, लेकिन नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने इतनी मेहनत की थी, इतना रिसर्च, इतना टाइम मैंने दिया था। आई डिसाइड टू माई सेल्फ कि मैं इसको 2200 रुपये का समथिंग का बेचूंगा, 2000 रुपये का बेचूंगा। 200 रुपये का बनाया था, फिर 2000 का बेचूंगा। मतलब अपने ऊपर इतना काम किया था मैंने, राइट। मार्केट में गया, लोगों ने बोला कि सर आप तो 200 रुपये का बेच रहे थे, इसको हम इतने का नहीं लेंगे, और लोगों ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। और जब ऐसा लगा तो मैंने क्या किया, यार 2000 का तो बिकेगा ही नहीं, मैं उसको 1500 लाया, 1000 लाया, और उसके बाद मैंने उसको 4 डबल लाइन में बेचना शुरू कर दिया, मतलब 500 रुपये का बेचा। अब 500 रुपये का बिक तो रहा था, लोग खरीद तो रहे थे, बट मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही थी, है ना। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ कर भी रहा हूँ, बिकॉज वहाँ मेरी एक्चुअल वैल्यू पर बात आ गई थी। मैंने अपने लिए इतनी मेहनत की थी उस प्रोडक्ट के लिए कि 2000 का बिकेगा, और मैं लोगों के हिसाब से उसको 500 रुपये में ले आया था। बिकने के बाद, पैसा आने के बाद मुझे फीलिंग ही नहीं आई, मुझे लगा नहीं यार ये काम नहीं कर रहा, मुझे बहुत अजीब लगा। और कई महीने में इस चीज़ में रहा था, बिकॉज पैसे नहीं थे तो मैं कुछ भी करता था उस टाइम पे। बट एक दिन मैंने मेरे मेंटोर से सीखा इस लाइन को कि देखो, आपकी एक्चुअल वैल्यू आप डिसाइड करते हो, और जैसा आप सिद्धांत कर लेते हो अपनी वैल्यू के लिए, लोग वैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं आपकी वैल्यू के लिए। मेरे को लगा यार एक्चुअली मैंने अपने आप को डाउन किया है, मैंने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया और एक्चुअल में मैंने उसको 2200 रुपये का रखा। आज क्या होता है आप जानते हैं, लोग 2200 रुपये का उसको बाय करते हैं, वही लोग, राइट। बिकॉज जैसा मैं सोच लेता हूँ कि नहीं यार मेरी एक्चुअल वैल्यू ये है, इससे डाउन में नहीं जा सकता, तो वहाँ पे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं एक्चुअल में दिस इज योर वैल्यू और आपको 2200 रुपये हम पे करेंगे, राइट। तो जो भी लोग अपना प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हैं, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं या खुद की आप सीए हैं, डॉक्टर हैं,
हाँ, तो अपनी वैल्यू आपके हाथ में होती है। भाई एक डॉक्टर 70 रुपये लेता है, एक डॉक्टर 700 रुपये लेता है, वैल्यू की बात है, वो अपनी वैल्यू नीचे गिराना नहीं चाहता, राइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कन्विंस करना है तो अपनी वैल्यू को पहचाने दोस्त। और फाइनली पीपल डिसाइड विद फीलिंग। याद रखिएगा, आपका कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस अगर सेल होती है, कोई भी चीज़ सेल होती है, वो फैक्ट के दम पे होती है, मानता हूँ, लेकिन बात याद रखिएगा फीलिंग के दम पे ज़्यादा होती है। लोग बातें करते हैं लेकिन बिना फीलिंग के काम नहीं होगा। आप मुझसे यहाँ बातें कर पा रहे हैं, राइट। मैं वीडियो बना रहा हूँ पूरा का पूरा, इस वीडियो में इस कमरे में कौन है? कोई नहीं है, राइट। इस सामने कैमरा है, पीछे बोर्ड है, दिमाग में कंटेंट है, आपके सामने पिछले 20 मिनट से लगातार बोल रहा हूँ बिना ब्रेक लिए। आप अगर पूरी वीडियो को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आप देखेंगे वीडियो में कोई कट तो नहीं है ना। आप सारी वीडियो देखो मेरी, सारी वीडियो देखना। जो 20 मिनट का वीडियो है, जो 1 घंटे का वीडियो भी मैंने पोस्ट किया हुआ है, किसी वीडियो के अंदर आपको एक छोटा सा कट तक नहीं मिलेगा। कट का मतलब क्या है? मैं बोलते बोलते रुक गया एकदम और फिर दोबारा कट किया गया, वो दिख जाता है लोगों को। आप पूरी वीडियो देखो, किसी में कोई कट नहीं है। व्हाट इज दैट? क्या है ये? आखिर क्यों नहीं है वो कट? क्या कारण है? इट इज प्रैक्टिस? नो, इट्स अ फीलिंग। मैं जो आपको बता रहा हूं मैं इसको फील करता हूं। मैं जो आपको बता रहा हूं एक्चुअल में मैंने वो इंप्लीमेंट किया हुआ, से रिजल्ट आते हैं। मुझसे आप 20 मिनट नहीं, 1 घंटे बुलवाओ, 2 घंटे बुलवाओ, 3 घंटे बुलवाओगे, मैं बिना जग के इसको बोलूंगा। कहने का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज को फील करके बोलते हैं, आपको अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस होता है, आप अपने कस्टमर को उस लैंग्वेज से बोलते हैं, उस फीलिंग से बोलते हैं, वो बाय कर लेता है। पीपल डिसाइड विद फीलिंग। कई बार फैक्ट के दम पे वो फील डिसाइड नहीं कर पाता है, जो फीलिंग के दम पे कर लेता है, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो में क्या आप सीखे वो तो आप कमेंट करेंगे। आपका कमेंट करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो को मैंने बनाया, आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे मुझे समझ ही नहीं आया कि ये आपके काम की है भी नहीं। एक बार को लाइक मत करो, लेकिन कमेंट जरूर करो, बहुत जरूरी है कि आपने क्या सीखा, बहुत जरूरी है, राइट। आप कमेंट करिए कि आपने सीखा। इसके अलावा लाइक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर वीडियो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डे 9 चल रहा है, 31 में बहुत दिन है, बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी हैं। क्रिएट योर लाइफ ये कोर्स का नाम है, तो उसको आप पूरा देख सकते हैं, इट्स फ्री, आप कर सकते हैं। शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो डे 10 बड़ा कमाल का होने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप इस वीडियो के अंदर। लगातार हमारे साथ आने के लिए, हमें प्यार देने के लिए, हमें सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।